बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे सम अदर यूजफुल एक्सप्रेशंस। कुछ डिफरेंट यूजफुल एक्सप्रेशंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हैव टू की अगर हम बात करते हैं, तो हैव टू की डेफिनेशन कहती है कि एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन सिमिलर टू मस्ट। यानी कि कोई ऐसा काम जो कि आपको जरूर करना है, आपकी मजबूरी है, आपको करना ही करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे काम को डिफाइन करने के लिए हम हैव टू को इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में हम जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये काम करना, फलाना काम करना पड़ता है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जॉब पर जाना पड़ता है, या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, या कोचिंग जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका इस्तेमाल करने का तरीका, सब्जेक्ट के बाद हम हैव टू लगाएंगे और प्लस वर्ब की यहाँ पर बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क टुनाइट। मुझे अपना काम आज मुकम्मल करना होगा, मुकम्मल करना पड़ेगा, मुकम्मल करना पड़ता है। शी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। उसे कल मीटिंग अटेंड करनी है, करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है नीड टू। नीड टू क्या एक्सप्रेस करता है, रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी। जब कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो नीड टू का इस्तेमाल किया जाता है। नीड टू भी इसी तरीके से, नीड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर वी नीड टू टॉक अबाउट आवर प्लान्स। हमें अपने प्लान्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गेट मोर स्लीप। उसे मज़ीद सोने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू क्या होता है कि पोलाइट वे टू एक्सप्रेस डिजायर और प्रेफरेंस। जब आप खुश अखलाकी तरीके से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो वुड लाइक टू इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर वुड लाइक टू जो है इस्तेमाल कैसे होगा, वुड लाइक टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ कॉफी प्लीज। मैं ऑर्डर इसको उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू में ये इस तरीके से होगा, जब हम उर्दू में ये बात करते हैं कि बराए मेहरबानी मैं एक कॉफ़ी लेना चाहूँगा, मैं एक कॉफ़ी ऑर्डर करना चाहूँगा। ये बहुत ही पोलाइट वे में अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। शी वुड लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर। वो हमें डिनर पर ज्वाइन करना चाहेगी, क्या करेगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है फील लाइक। फील लाइक क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी डिजायर और मूड फॉर डूइंग समथिंग। टेम्पररी अगर किसी की कोई ख्वाहिश है, कोई मूड बना हुआ है, कोई डिजायर है करने की कोई काम, अ, चाहना, जिसको हम जी चाहना जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि मेरा ये काम करने को जी चाहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फील लाइक प्लस जेरंड फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। या फिर अगर फील लाइक के बाद आप नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस जिस नाउन को लेकर आपकी कोई ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पर आई आई फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा टुनाइट। मेरा आज रात पिज्ज़ा खाने को जी चाह रहा है या जी चाहता है। दे फील लाइक अ डे ऑफ। उन्हें एक दिन ऑफ करने का जी चाहता है, कोई अगर काम से छुट्टी वगैरह करनी है उसको, किसी को भी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा बी गोइंग टू। बी यानी कि इज एम आर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा। ये क्या करता है, एक्सप्रेस इंटेंशंस और प्लान्स। ये हमारे इरादे को या प्लान को जाहिर करता है। ऑफर फॉर द नियर फ्यूचर, यानी कि करीब करीब फ्यूचर में कोई काम अगर होने वाला है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि ये काम होने वाला है, ये काम मैं करने वाला हूँ, तो उसके लिए हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। गोइंग टू स्ट्रक्चर किस तरीके से इस्तेमाल होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एम आर में से। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है, प्रीवियस सेशंस में हमने ये डिस्कस किया है कि कहाँ पर एम इज और आर लगता है। उसके बाद गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सेंटेंस एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक। यानी कि अगले हफ्ते में अ, एक नया काम, नई जॉब शुरू करने जा रहा हूँ। अब ये बहुत ही नियर फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि नेक्स्ट वीक। दे आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड दिस समर। इस गर्मियों में वो बाहर की तरफ सफर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा वुड रादर। अब वुड रादर क्या होता है, यूज टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर वन थिंग
ओवर अनदर, किसी दूसरी चीज के ऊपर अगर किसी चीज को प्रेफर किया जा रहा होता है तो वुड रादर का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं ना कि बजाय इसके आप ये काम कर लो, इसके बजाय आप ये काम कर लो। मिसाल के तौर पर वुड रादर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो उसकी उसकी बात भी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वुड यानी कि सब्जेक्ट वुड रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट, यानी कि मैं रुकने से ज्यादा रुकने के बजाय, सॉरी, यानी इसका मतलब ये होगा कि मैं बाहर जाने के बजाय घर में रुकना पसंद करूंगा, या घर में रुकूंगा, या उसके बजाय मैं ये करूंगा, यानी कि मैं बाहर जाने के बजाय घर पे रुकूंगा। यानी कि रुकने को प्रेफर किया जा रहा है बाहर जाने पर। शी वुड रादर हैव टी देन कॉफी। इस तरीके से कॉफी के बजाय कॉफी के बजाय वो चाय लेगी, यानी कि चाय को जो है प्रेफर किया जा रहा है कॉफी से। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो बी सपोज टू। बी सपोज टू क्या होता है? इंडिकेट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू हैपन, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसकी तवक्को की गई थी कि ऐसा होगा, सपोज किया गया था कि ऐसा होगा, और या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये तो होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि तुम्हें जो है ये काम करना ही है, तुम्हें ये काम करना ही करना होगा, या फिर इस तरीके से हम जब उर्दू में कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सेंटेंस की अगर हम जिक्र करें, यू आर सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, यानी कि अब आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि फ्राइडे तक आपने जो है रिपोर्ट सबमिट करवा देनी है। आप लाजमी आपने ये काम कर लेना है भाई। अब जब आप किसी को किसी काम के ऊपर फोर्स कर रहे होते हैं तो सपोज का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे वर सपोज टू अराइव एन आवर अगो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिक्वायरमेंट को शो किया जा रहा है कि भाई 1 घंटे बाद जो है वो पहुंच चुके होंगे, पहुंच उनको पहुंच पहुंच जाना चाहिए, पहुंच ही चुके होंगे, वो पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा है बी एबल टू। बी एबल टू क्या करता है कि एक्सप्रेसेस द एबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ की जो है महारत, किसी की अगर किसी कोई एबिलिटी है या किसी काम की पॉसिबिलिटी है, किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको जो है एबल टू एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर एबल टू इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस एग्जांपल मिसाल के तौर पर आई एम एबल टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस बोलने के काबिल हूँ, या मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। ये एबिलिटी है कि मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। शी इज एबल टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्विकली, वो मुश्किलात को जो है बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करने के काबिल है, वो कर सकती है ये काम, ये भी अब इसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा यूज टू। यूज टू क्या करता है? रेफर्स टू पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स दैट वर नो लॉन्गर ट्रू, यानी कि ऐसे काम जो कि पास्ट में जो किसी की आदत थी, कोई ये काम किया करता था, या फिर उसका कोई स्टेट था जो कि पास्ट में था, जो कि इस वक्त अभी नहीं मौजूद। मिसाल के तौर पर जब हम उर्दू में कहते हैं ना कि फलाना बंदा फलाना काम किया करता था, जैसे मैं लाहौर में काम किया करता था, या मैं पाकिस्तान से बाहर काम किया करता था, अब इसका मतलब है अब नहीं करता। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम यूज टू इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर आई यूज टू प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, यानी कि हर वीकेंड पे जो है सॉकर खेलता था। दे यूज टू लिव इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहा करता था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है प्लेन टू। प्लेन टू क्या करता है? इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक इंटेंशन और डिसीजन फॉर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को लेकर आपके पास कोई डिसीजन है, कोई इरादा है आपका कोई काम करने का, तो उस इरादे को जो है वो जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद प्लेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद। मिसाल के तौर पर वी प्लान टू विजिट यूरोप नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक में यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं। शी प्लान्स टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, वो अपना 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 बिजनेस जो है वो अपना काम स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा है हैव गॉट टू। डेफिनेशन कहती है कि एन इनफॉर्मल वे टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और अर्जेंसी। अब अगर कोई फॉर्मल वे के बजाय इनफॉर्मल वे यूज कर रहा है,
अपनी नेसेसिटी को, अपनी ज़रूरत को बताने के लिए या अपनी अर्जेंसी को बताने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया कैसे किया जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद हैव गॉट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। मिसाल के तौर पर आई हैव गॉट टू कॉल माई फ्रेंड, मतलब मुझे अभी अभी मतलब अपने फ्रेंड को कॉल करनी है। तो यहाँ पर जो है ये काम उसको करना ही करना है, बहुत ज़रूरत है उसको ये काम करने की। यू हैव गॉट टू सी द मूवी, आपको मूवी देखनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू क्या करता है कि यूज टू एक्सप्रेस एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट फॉर अ फ्यूचर इवेंट। अब अगर आपको किसी फ्यूचर इवेंट को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, एक्साइटमेंट है, तो उसको जो है उसको इस्तेमाल करने, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लुक फॉरवर्ड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस लुक फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पर जो है टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल। और उसके बाद या फिर नाउन भी लगा सकते हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे या फिर नाउन लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मीटिंग करूंगा, या मैं आपसे मीटिंग करूं, मतलब उसको एक्साइटमेंट है कि मैं आपसे मीटिंग करने करने की तरफ देख रहा हूँ। किसी भी तरीके से इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। दे लुक फॉरवर्ड टू देयर वेकेशन, यानी कि वो अपनी वेकेशन की तरफ देख रहे हैं, वो अपनी वेकेशन की को लेकर जो है एक्साइटेड है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारा है बी इंटरेस्टेड इन। जब आप किसी काम में इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सप्रेसेस क्यूरियोसिटी और प्रेफरेंस फॉर समथिंग। किसी चीज़ को प्रेफरेंस देने के लिए या क्यूरियोसिटी बताने के लिए, वो क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरेस्टेड इन इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टेड इन किस तरीके से इस्तेमाल होगा, बी इंटरेस्टेड इन मीन्स इज एम आर में से जो है हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होंगे। वी नो वेरी वेल दैट हाउ टू यूज दैट। और उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, या फिर नाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम किसी चीज के, किसी चीज में या किसी शख्स में दिलचस्पी है। मिसाल के तौर पर शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच, तो फ्रेंच सीखने में दिलचस्पी रखती है। ही इज इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड हिस्ट्री, वो हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्टेड है। So these all are the other expressions. I hope you have understood each and everything about these expressions. Next, see you tomorrow, or see you inshallah next lesson. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.